नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 3 नवंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। भारत ने रचा इतिहास, जीत लिया वीमेन्स वनडे वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर चैंपियन बने। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए शुरू की एक और नई सुविधा, धान बेचने में अब नहीं आएगी परेशानी। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, 30 नवंबर तक करें बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन, ये रहेंगे नियम और शर्तें। गुरुग्राम में 27वें खेल उत्सव का शुभारंभ हुआ। सीएम नायब सिंह सैनी बोले, मेहनत और माटी हरियाणा की पहचान। स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट विवाद सुलझा। 27वें हरियाणा स्टेट गेम्स के सभी खिलाड़ियों को बड़ी राहत। सरकारी नौकरी अपडेट, बीएसएफ में 391 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, 4 नवंबर तक करें अप्लाई। हिसार में अभय सिंह चौटाला बोले, नायब सिंह सैनी डमी सीएम, हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम पर तो किसानों की अनदेखी और कर्मचारी परेशान। टिकट बुकिंग सिस्टम में बदलाव से बुजुर्गों और महिलाओं को मिलेगा फायदा, जानिए रेलवे से जुड़े नए नियम। एसबीआई और एचडीएफसी को पीछे छोड़कर ये बैंक दे रहा है एफडी पर शानदार ब्याज दरें। हरियाणा में 2100 रुपये पाने के लिए लाडो बने 1000 से अधिक पुरुष, ऐसे पकड़ी गई इनकी चालाकी। पूर्व मंत्री संपत सिंह ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, कहा पार्टी अब परिवार तक सीमित, गुटबाजी ने किया खोखला। हरियाणा में छोटे मोटे अपराधों के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा जेल, केवल जुर्माने का रहेगा प्रावधान। और भारत ने तीसरा T20 जीता, ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट से हारा, सीरीज 1-1 से बराबर हुई। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण के साथ मौसम भी बदल रहा है। सुबह और शाम ठंडी हवाएं और धुंध के साथ सर्दी ने दस्तक दे दी है, लेकिन कुछ जिलों का तापमान लगातार गिर रहा है, जिसके कारण वहां ठंड बढ़ गई है। दूसरी ओर कई जिलों जैसे जींद, करनाल, पानीपत में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। जींद का AQI 418 दर्ज किया गया, जो सबसे खतरनाक श्रेणी में है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिन के तापमान में बढ़ोतरी के साथ रात के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। इस दौरान फिर से उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाएं हल्की से मध्यम गति से चलने की संभावना जताई गई है। तापमान में हल्की गिरावट आने की संभावना है। 4 और 5 नवंबर के बीच फिर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके बाद किसी बड़े मौसम तंत्र के सक्रिय होने की संभावना नहीं है, जिससे पूरे माह दिन का मौसम सामान्य रहेगा, जबकि रातें ठंडी होती चली जाएंगी। हरियाणा दिवस यानी 1 नवंबर से सूबे में बदलाव की नई बहार नजर आई है। इस तारीख से प्रदेश में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिनका सीधा लाभ महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक को मिलेगा। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों को पेंशन में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। बता दें कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश में बुजुर्गों, दिव्यांग, बेसहारा, कैंसर पीड़ितों, विधवा महिलाओं समेत कई अन्य श्रेणी के लाखों लोगों को पेंशन राशि का लाभ मिलता है। अब तक ये राशि 3000 रुपए प्रति महीना थी, लेकिन सरकार ने अब इस राशि में 200 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। 1 नवंबर से बुजुर्गों सहित इन लोगों को अब 3200 रुपए प्रति महीना पेंशन राशि मिलेगी। वहीं हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया था, जिसे 1 नवंबर के खास मौके पर पूरा कर दिया गया है। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने बटन दबाकर लाखों महिलाओं के बैंक खातों में इस योजना की पहली किस्त के 2100 रुपए जारी कर दिए हैं। वहीं हरियाणा में अब जमीन की रजिस्ट्री ऑनलाइन होगी, जिससे मालिकाना हक भी खुद ही बदल जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा दिवस के मौके पर पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम शुरू कर दिया है। हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब घर बैठे ही लोग ज्यादातर काम कर सकेंगे। अब केवल एक बार फोटो खिंचवाने के लिए संबंधित तहसील में जाना आवश्यक होगा। वहीं प्रदेश सरकार एक नया बिल लेकर आ रही है और विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसे पारित किया जाएगा। इसके तहत 0 से 20 किलोलीटर पानी तक पुरानी दरें ही लागू रहेंगी, लेकिन 20 से 40 किलोलीटर पानी खर्च करने पर अब नई दरें लागू होंगी। इस बिल का मुख्य उद्देश्य पानी की बचत और समान वितरण करना होगा। हरियाणा सरकार ने किसानों की सुविधा का ख्याल रखते हुए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा ई खरीद मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किसानों के लिए QR कोड आधारित गेट पास सुविधा की शुरुआत की गई है। सरकार के इस कदम से धान खरीद प्रक्रिया में कड़ी निगरानी और खामियों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकेगी। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि ये कदम कई अनाज मंडियों में कटाई में देरी और कम पैदावार के बावजूद फर्जी गेट पास, प्रॉक्सी खरीद और असामान्य धान आवक की खबरों के मद्देनजर उठाया गया है। इस फैसले से काफी हद तक
गड़बड़ झाला रोकने में सफलता मिल पाएगी। उन्होंने बताया कि किसान अब किसी भी जगह से डिजिटल रूप से अपना गेट पास बनवा सकेंगे। हालांकि क्यूआर कोड और गेट पास नंबर तभी दिखाई देगी जब किसान उस मंडी में एंट्री करेगा जिसके लिए उसे पास जारी किया गया है। सरकारी अधिकारी ने बताया कि मंडी में गेट कीपर किसान द्वारा बनाए गए गेट पास को क्यूआर कोड स्कैन करके ही मान्य करेगा। इस फैसले से जहां किसानों को राहत पहुंचेगी तो वहीं दूसरी ओर धान खरीद में फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने में भी मदद मिल पाएगी। हरियाणा में स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट को लेकर छिड़ा विवाद अब सुलझा लिया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हस्तक्षेप के बाद अब खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम की तरफ से साफ किया गया है कि 27वीं हरियाणा स्टेट गेम्स 2025 में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। इस निर्णय से हजारों खिलाड़ियों को बड़ी राहत मिली है जो लंबे वक्त से ये मांग कर रहे थे कि राज्य स्तरीय खेलों में भाग लेने का उन्हें वैधानिक और रोजगार में वैलिड सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। कुछ दिन पहले पूर्व खेल विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन को लेटर लिखकर कहा था कि स्टेट गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा क्योंकि यह आयोजन तकनीकी रूप से विभागीय पॉलिसी की सीमा के अंदर शामिल नहीं है। ये फैसला खिलाड़ियों और खेल संघों के बीच गहरी नाराजगी की वजह भी बना था, लेकिन अब मामला सुलझा लिया गया है। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए कुछ लोगों ने फर्जीवाड़ा करने की भी सभी हदें पार कर दी, मगर ऐप के फीचर ने उनकी चालाकी को पकड़ लिया और उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रही है ताकि आगे कोई भी व्यक्ति ऐसा कदम न उठा पाए। बता दें कि 1000 से ज्यादा पुरुषों ने महिला बनकर लाडो लक्ष्मी योजना के लाभार्थी बनने का प्रयास किया। ऐसे लोगों को आधार सत्यापन और लाइव फोटो अपडेशन के दौरान पकड़ा गया। इसके बाद विभाग और सक्रिय हो गया है और बारीकी से सभी आवेदनों की जाँच कर रहा है। आवेदन की प्रक्रिया के आखिरी चरण में लाइव फोटो अपडेट करने का फीचर दिया गया है। बिना इसके आवेदन पूरा नहीं हो सकता है। इन लोगों ने लाइव फोटो भी अपलोड किया, मगर आधार कार्ड के फोटो और लाइव फोटो के सत्यापन में इनकी हेराफेरी पकड़ी गई। हरियाणा सरकार ने इस तरह के फर्जीवाड़े से बचने के लिए महाराष्ट्र से सबक लिया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में तकरीबन 13,000 पुरुषों ने इसी तरह महिला बनकर करीब 24 करोड़ रुपए हड़प लिए थे। हरियाणा में सेवा विभाग के अधिकारी जब योजना बना रहे थे तभी यह मामला सामने आया था। महाराष्ट्र में भी फर्जीवाड़े को ध्यान में रखते हुए ऐप में लाइव फोटो का विकल्प रखा गया और हर महीने फेस ऑथेंटिकेशन का फीचर जोड़ा गया ताकि कोई भी पुरुष महिला बनकर इस योजना का लाभ न उठा पाए। हरियाणा सरकार ने अपनी योजना में यह भी प्रावधान किया है कि जिस किसी ने भी फर्जीवाड़े से इस योजना का लाभ उठाया उसे 12% ब्याज के साथ पूरी रकम वसूली की जाएगी। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने एक नए अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की है जिसके बाद प्रदेश में 164 प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया गया है। यानी छोटे छोटे केस में आपराधिक मुकदमा या फिर प्रशासनिक दंड देने की बजाय आरोपी के खिलाफ केवल प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाकर छोड़ दिया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो अब 17 विभागों से जुड़े छोटे मोटे अपराधों के लिए व्यक्ति को कोर्ट के चक्कर अब नहीं लगाने पड़ेंगे। पहली बार गलती करने वालों को जेल या फिर भारी दंड देने की बजाय केवल चेतावनी या फिर सलाह दी जाएगी। यदि व्यक्ति गलती रिपीट करता है तो फिर चालान काट दिया जाएगा। उदाहरण स्वरूप यदि कोई धोबी सार्वजनिक जगह पर कपड़े धोता है या ऐसी जगह पर कोई व्यक्ति पशु बांध देता है तो उस पर केस दर्ज करने की बजाय केवल 500 रुपए जुर्माना लगेगा। वहीं कोर्ट में झूठा बयान देने पर 50,000 रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है। सफाई कर्मचारी बिना सूचना के गैरहाजिर रहता है तो विभागीय कार्रवाई की बजाय 1,000 रुपए जुर्माना लगेगा। यदि कोई जानबूझकर जमीन के किसी भी सर्वे या चिन्ह को क्षति पहुंचाता है तो उसे चकबंदी अधिकारी द्वारा 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं खेत मालिक द्वारा काश्तकार पानी रोकने पर 20,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इस कानून से लोगों की सुविधाओं में इजाफा होगा और साथ ही अदालतों से केसों का दबाव भी कम होगा। हरियाणा के उन शिक्षित युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है जो वर्तमान में रोजगार की तलाश में है। हरियाणा सरकार का रोजगार निदेशालय बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है। यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और पात्र हैं तो आपके पास 30 नवंबर 2025 तक इस योजना का लाभ उठाने का मौका है। इच्छुक और पात्र आवेदक दिनांक 1 से 30 नवंबर 2025 तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.hrex.gov.in पर जाकर अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप समय सीमा से पहले सभी आवश्यक और औपचारिकताओं को पूरा कर लें। वहीं बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित कुछ महत्वपूर्ण पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। उसके पास संबंधित जिले का रिहायशी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। वहीं परिवार पहचान पत्र यानी PPP होना भी जरूरी है। 1 नवंबर 2025 तक आवेदक का रोजगार कार्यालय में पंजीकरण 3 वर्ष पुराना होना आवश्यक है। यदि आपने अपनी शैक्षणिक योग्यता को अपडेट किया है तो उस अपडेटेड योग्यता की तिथि से
भी 3 वर्ष पूर्ण होना जरूरी है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों को मिलाकर 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के नाम पर आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति का कुल मूल्य 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही आवेदक के पास कृषि भूमि 2 हेक्टेयर यानी लगभग 5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं विवाहित महिला आवेदकों के मामले में उनकी आय और पारिवारिक विवरण उनके ससुराल पक्ष से मान्य होंगे। हरियाणा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री संपत सिंह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजते हुए कहा कि कांग्रेस अब जनता की नहीं बल्कि एक व्यक्ति और परिवार की पार्टी बन चुकी है। 6 बार के विधायक, 2 बार मंत्री और 1 बार नेता प्रतिपक्ष रहे संपत सिंह ने अपने इस्तीफे में लिखा कि साल 2009 में कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद से उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया और संगठन में किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि पार्टी में गुटबाजी और परिवारवाद ने जड़ों को खोखला कर दिया है। संपत सिंह ने लिखा कि कांग्रेस में आज निष्ठा का इनाम दास्ता है और मतभेद की सजा निष्कासन। साल 2009 से लगातार हार के बावजूद किसी से जवाबदेही नहीं ली गई। जो नेता पार्टी को डुबो रहे हैं वही शीर्ष पर बने हुए हैं। उन्होंने अपने पत्र में कई वरिष्ठ नेताओं में भजनलाल, राव इंद्रजीत सिंह, चौधरी बीरेंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह, कुलदीप बिश्नोई, अशोक तंवर, अवतार भड़ाना के नाम गिनाते हुए कहा कि अपमान और उपेक्षा की वही परंपरा आज भी जारी है। संपत सिंह ने कहा कि साल 2024 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए अध्ययन का विषय होना चाहिए था, क्योंकि मीडिया सर्वेक्षणों में जीत की भविष्यवाणी के बावजूद पार्टी बुरी तरह हारी। उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट चोरी और वोट चोरी के जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि हरियाणा की जनता अब राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों से निराश है। पार्टी का संगठन जर्जर हो चुका है। साल 2005 में भजनलाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 67 सीटें जीती थी, लेकिन तब से पराजय का सिलसिला थमा नहीं है। अपने इस्तीफे के अंत में संपत सिंह ने लिखा कि मैं गर्वित हरियाणवी हूं और अपने प्रदेश की जनता को निराश नहीं कर सकता। हरियाणा के प्रति मेरी प्रतिबद्धता अटूट है, परंतु वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व में मेरा विश्वास समाप्त हो चुका है। इसलिए मैं कांग्रेस से अपना त्यागपत्र देने के लिए विवश हूं। अब आप घर बैठे ही आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। अपना नाम, पता, जन्म तिथि या फिर मोबाइल नंबर जैसी जानकारी घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से बदल सकेंगे। इसके लिए अब आधार सेवा केंद्रों पर लंबी लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ बायोमेट्रिक बदलाव जैसे कि फिंगरप्रिंट, आइरिस या फिर फोटो अपडेट करने के लिए आधार सेवा केंद्र पर जाना पड़ेगा। ये सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। UIDAI ने घोषणा की है कि 14 जून 2026 तक ऑनलाइन आधार अपडेट करना अब पूरी तरह से मुफ्त यानी फ्री रहेगा। कार्ड धारकों द्वारा दी गई जानकारी जैसे कि नाम, पता का सत्यापन अब पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड से अपने आप हो जाएगा। अपडेट करने के लिए आपको बता दें कि माई आधार पोर्टल पर जाएं, अपना आधार नंबर लॉगिन करें, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। इसके बाद अपडेट आधार का विकल्प चुनें और वह श्रेणी चुनें जो अपडेट करना चाहते हैं। अब संबंधित दस्तावेज अपलोड करें, रिक्वेस्ट सबमिट करें। वेरिफिकेशन के बाद आपके आधार प्रोफाइल में अपडेट अपने आप दिखने लगेगा। भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में बदलाव की जानकारी सामने आई है। रेलवे ने इस प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में रेलवे वन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जो यात्रियों के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से आरक्षित के साथ साथ अनारक्षित टिकट भी बुक किए जा सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर ट्रेन की लाइव स्थिति, प्लेटफॉर्म जानकारी और अन्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाई गई है। लोअर बर्थ प्रेफरेंस चुनने के बावजूद यात्रियों को साइड अपर, मिडिल या फिर अपर बर्थ मिलने की शिकायत के समाधान हेतु रेलवे द्वारा नई व्यवस्था लागू की गई है। रेलवे की कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली में वरिष्ठ नागरिकों, 45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं तथा गर्भवती महिलाओं को लोअर बर्थ आवंटित करने की विशेष व्यवस्था की गई है। हालांकि यह सुविधा सीट की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। इसके अलावा यात्रियों के पास अब एक विशेष विकल्प होगा, यानी बुक ओनली इफ लोअर बर्थ इज अवेलेबल, यानी यदि लोअर बर्थ उपलब्ध नहीं है तो टिकट बुक ही नहीं होगा। इससे यात्रियों को अपनी पसंद के अनुसार सीट मिलने में सुविधा होगी। यदि बुकिंग के समय लोअर बर्थ उपलब्ध नहीं रही और पात्र यात्री को अपर या फिर मिडिल बर्थ मिली है, तो अब TTE को अधिकार दिया गया है कि वह यात्रा के दौरान खाली पड़ी लोअर बर्थ को ऐसे यात्रियों को आवंटित कर सकेंगे। इसके अलावा रेलवे ने आरक्षित कोचों में सोने और बैठने के नए नियम भी जारी किए हैं। सोने के लिए रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का समय तय किया गया है। इस दौरान यात्री अपनी निर्धारित बर्थ सीट पर सो सकेंगे, जबकि दिन में बर्थ पर बैठने की व्यवस्था रहेगी। अगर आप भी हाल फिलहाल में किसी बड़े बैंक में FD करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज की खबर आपके लिए काम की हो सकती है। अधिकतर लोगों को शेयर बाजार की बजाय FD में पैसा निवेश करना काफी पसंद होता है, क्योंकि इसमें ना के बराबर जोखिम होता है। आज की खबर में हम आपको कुछ ऐसे बड़े बैंकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो अपने ग्राहकों को FD करवाने पर काफी शानदार ब्याज ऑफर कर रहे हैं। इस लिस्ट में पहला नंबर देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक यानी HDFC का आता है। अगर आप इस बैंक में FD करवाते हैं तो सामान्य ग्राहकों को 6.25% से और वरिष्ठ नागरिकों को 6
6.75% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट का लाभ मिलने वाला है। इसी प्रकार ICICI बैंक और SBI बैंक भी अपने ग्राहकों को FD करवाने पर शानदार ब्याज ऑफर कर रहे हैं। अगर सामान्य ग्राहक इस बैंक में FD करवाते हैं तो उन्हें समान रूप से यानी 6.25% और वरिष्ठ नागरिकों को 6.75% के हिसाब से ब्याज का लाभ मिलने वाला है। इन सभी बैंकों के अलावा यूनियन बैंक अपने ग्राहकों को सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। अगर आप इस बैंक में FD करवाते हैं तो सामान्य ग्राहकों को 6.4% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट का लाभ मिलने वाला है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों की बात की जाए तो उन्हें 6.9% के हिसाब से ब्याज का लाभ मिलने वाला है। अगर आप पुलिस में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। हरियाणा पुलिस विभाग गुरुग्राम ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने सभी जरूरी दस्तावेजों सहित पुलिस आयुक्तालय गुरुग्राम जाना होगा। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास व एक्स सर्विसमैन होना आवश्यक है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। इंटरव्यू के स्थान की बात करें तो पुलिस कमिश्नर्स ऑफिस गुरुग्राम हरियाणा रहेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2025 है। सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हिसार में आयोजित एक कार्यक्रम में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर होने और मुख्यमंत्री को डमी करार देते हुए किसानों व कर्मचारियों की अनदेखी का आरोप लगाया। चौटाला ने कहा कि हरियाणा में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, जहां क्लर्क से लेकर ऊपर तक बिना पैसे कोई काम नहीं होता। उन्होंने मुख्यमंत्री सैनी को डमी मुख्यमंत्री बताते हुए दावा किया कि मौजूदा सरकार में किसी की सुनवाई नहीं होती। इस संदर्भ में उन्होंने चंडीगढ़ में एक वरिष्ठ IPS अधिकारी की आत्महत्या का जिक्र किया, जहां मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर कहा था कि वह चपरासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकते। अभय सिंह चौटाला ने हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो का भी उल्लेख किया, जिसमें मुख्यमंत्री सैनी ने कथित तौर पर कहा था कि हरियाणा में बिहारी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। चौटाला के अनुसार ये बयान मुख्यमंत्री की अपनी असुरक्षा को दर्शाता है। उन्होंने टिप्पणी की, जब कोई व्यक्ति खुद को डमी नहीं कहने की सफाई दे तो समझ लीजिए कि वह वाकई में डमी है। इनेलो नेता ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है, जबकि खेतों में अभी भी पानी भरा है और कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस और भाजपा के लोग भी ओम प्रकाश चौटाला को एक सख्त और निर्णायक मुख्यमंत्री के रूप में याद करते हैं, जिनके आदेशों का अधिकारी तुरंत प्रभाव से पालन करते थे। किसानों को फसलों का उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, साथ ही कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर इस सरकार से दुखी हैं। भारत की लड़कियों ने आखिरकार 47 साल के लंबे इंतजार के बाद इतिहास रच ही दिया। इंडिया वीमेंस ने रविवार को फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। 87 रन बनाने के बाद 2 अहम विकेट लेने वाली 21 साल की शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द फाइनल रही। DY पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग चुनी। भारत ने 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए। शेफाली ने 87, दीप्ति शर्मा ने 58, स्मृति मंधाना ने 45 और ऋचा घोष ने 34 रन की शानदार पारी खेली। बड़े टारगेट के सामने साउथ अफ्रीकी टीम 246 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीकी कप्तान लोरा वोलवार्ट ने लगातार दूसरा शतक लगाया, लेकिन टीम को जीत दिलाने से पहले ही आउट हो गई। भारत से पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर शेफाली वर्मा ने 2 विकेट लेकर मैच पलट दिया। वहीं दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लेकर टीम को जीत दिला दी। दीप्ति प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई। लगातार तीसरा ICC फाइनल हारने के बाद साउथ अफ्रीकी वीमेंस टीम के प्लेयर्स निराश दिखाई दी। इंडिया वीमेंस सीनियर टीम की ये किसी भी फॉर्मेट में पहली ICC ट्रॉफी रही है। बता दें कि ओपनर शेफाली वर्मा को खराब फॉर्म के कारण 1 साल पहले ही वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। उन्हें इस बार वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी शामिल नहीं किया गया था। लेकिन 26 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में भारत की रेगुलर ओपनर प्रतिका राहुल को चोट लग गई। शेफाली को इंजरी रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल किया गया। उसी शेफाली ने फाइनल मुकाबले में बीते दिन रविवार को 87 रन की शानदार पारी खेली। फिर बॉलिंग में 2 अहम विकेट भी चटकाए और देश को पहली ट्रॉफी जिता दी। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द फाइनल का अवार्ड भी मिला। इस शानदार जीत के लिए CWB हिंदी न्यूज टीम की तरफ से इंडियन वीमेंस टीम को बहुत बहुत बधाई। 3 नवंबर यानी आज से शुरू होने वाले हफ्ते में शेयर बाजार में तेजी का अनुमान लगाया गया है। दूसरी तिमाही के नतीजे, ग्लोबल मार्केट संकेत, विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री से लेकर टेक्निकल फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। बीते हफ्ते मार्केट्स ने 4 हफ्तों की शानदार बढ़त की स्ट्रिक तोड़ दी। प्रॉफिट बुकिंग और मिक्स्ड ग्लोबल सिग्नल्स के बीच हल्की गिरावट के साथ बाजार बंद हुए। अभी निफ्टी 25,722 के स्तर पर है। अगर उसे ऑल टाइम हाई बनाना है तो 500 अंकों से ज्यादा चढ़ना होगा, जो थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते बाजार भी 4 दिन ही खुलेगा, यानी
यानी 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती के चलते बाजार बंद रहेगा। हफ्ते भर में मार्केट मॉडरेट पॉजिटिव रह सकता है। हफ्ते के अंत तक इसके 25,900 या 26,000 तक जाने की संभावना है। ये लेवल टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन के OI डेटा और DIA की खरीदारी पर आधारित है। बाजार में कभी भी उतार चढ़ाव तेज हो सकता है, इसलिए कोई भी ट्रेड लेने के बाद रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। रोजाना सुबह सवेरे इसी तरह की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।